और मूल निवासी की पहचान उसकी कला से है। जो एक अंदर से गुण प्राप्त होते हैं क्योंकि वंशानुवाली होती है। आपने और हमारा निवासी हर कला में माहिर है। वो मास्टर, वो अपना कला का मालिक है, किसी का गुलाम नहीं है। श्रम करके जीने वाला श्रमिक वर्ग का शर्मा है, क्योंकि हमारा मूल निवासी श्रम करके जिंदगी चलाता है और लोगों की जिंदगी देता भी है। क्या समझे दोस्त? सही कह रहे हैं। वही मूल निवासी हमारा इस देश का जो सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान करके अपनी जिंदगी चलाते थे और सुखमय जिंदगी जीते थे। जल जंगल जमीन से जुड़ा मूल निवासी इस देश का मालिक है, और जिसको कि आर्यों ने शूद्र का नाम दे दिया, नकारा, क्षुद्र समाज। शूद्र नहीं बल्कि क्षुद्र समाज, जो कि हम श्रमा के हैं, श्रमिक है, खुद खोद करके पानी पीने वाली ताकत रखते हैं और हमारे खोदे हुए पानी को पीते भी हैं, लेकिन हमें क्षुद्र समझा, जो भ्रंश होकर के शूद्र बन गया, जिसको कि हम बड़े शान से कहते हैं कि हम शूद्र हैं। आखिर ये बताइए कि हम आर्यों के बनाए विधि विधान, तौर तरीके या शब्दों का सेवन करके उनकी मनोपूरी को हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? नहीं, हम उनके मनोपूरी को घटा रहे हैं शूद्र कह के, जबकि हम शूद्र नहीं हैं। क्या है फिर? हम अपने हम इस देश के मूल निवासी श्रमिक वर्ग के हैं। अब तो आपने मैं आपकी बहुत सुन लिया, थोड़ा हमारा भी सुनेंगे? जी हाँ, सुनेंगे। देखिए, ये मूल निवासी कंसेप्ट जो है, ये कांसीराम के बहुजन के विरोध में, चाहे जो भी कहिए, जो बामसेप में बंटवारा हुआ, कांसीराम को बामसेप से निकाल दिया गया और 86 में जो है अलग से बामसेप रजिस्टर्ड कराया गया, तो धीरे धीरे लोग बहुजन के कंसेप्ट को, बहुजन को खत्म करने के लिए मूल निवासी कंसेप्ट पैदा किया गया। पहले तो ये जान लीजिए इसकी जड़ क्या है। चलिए नकारात्मक विचार पर है, नकारात्मक सोच पर ये पैदा हुआ है। दूसरी बात ये भी बता दूं कि मूल निवासी कंसेप्ट पूरे विश्व में है, हर विश्व में, हर राज्य में, हर कंट्री में मूल निवासी कंसेप्ट होता है। और ये भी जान लीजिए हर आदमी मूल निवासी, हर आदमी विस्थापित भी है। आपके कल्पना के अनुसार, कहने के अनुसार, अगर ब्राह्मण 3000 साल पहले यूरेशिया से आया है, तो हम लोग भी हो सकता है कि 50,000 साल पहले कहीं और से आए होंगे। देखिए, हर आदमी घुमक्कड़ रहा है 40-50 हजार सालों के बीच में, फिर बाद में जाके लोग इकट्ठा होना और बसना शुरू किया है। इसके पहले घुमक्कड़ ही रहते थे। राजा महाराजा, आप देखिए कि ये आपके सिकंदर कहाँ से कहाँ आके और कहाँ आक्रमण करके, कहाँ मुगल कहाँ से आए, क्या आक्रमण किए, कहाँ से कहाँ चलते गए। तो पहले घुमक्कड़ ही हुआ करते थे। और ये मूल निवासी कंसेप्ट जो है आपका पूरे विश्व में है। और जब से लोकतंत्र आ गया, आपके राजशाही खत्म हो गई पूरे विश्व में, यूएनओ के आने के बाद जो जहाँ का निवासी था, जहाँ रहता था, उसका वो प्रतिनिधित्व होने लगा, उसको जो है वहाँ मान्यता मिल गई। हमारे देश में भी संविधान लगने के बाद यहाँ सबको जो है, इवन मुसलमान कहिए, ब्राह्मण कहिए, यादव, सबको यहाँ रहने का अधिकार हो गया संविधान के अनुसार। अब कोई विदेशी यहाँ नहीं है। आप कहीं कह सकते कि तुम ब्राह्मण विदेशी हो, तुम यहाँ से छोड़ के जाओ। एक चीज और आपको बता दूं, मान लीजिए आप कहते हो ब्राह्मण विदेशी है, भारत छोड़ो, ठीक है, आपको पावर दे दिया गया। मान लीजिए आपने किसी दिन पावर ले लिया, पावर आना ही आना है, 85 है तो आना ही आना है। अगर धीरे धीरे ज्ञान और डेवलप होगा तो 85% को तो एक दिन बहुमत आना ही है। मान लीजिए आपका बहुमत आ गया, तो आप ब्राह्मणों को यहाँ से भगा दोगे? देखिए बाबा साहब के, आप ये बताइए कि आप भगा सकते हैं? बाबा साहब के संविधान के
दायरे में ही आप रह के उनको भगा सकते हैं। जी हाँ, ये हनन है, नहीं भगा सकते ना जी नहीं, ये तो नहीं भगा सकते। तो नहीं भगा सकते तो फिर उस चीज को लकीर लेकर के अननेसेसरी द्वेष पैदा करके और समाज में बिटन का कोई मतलब नहीं। कोई लॉजिक ऐसे शुरू करे जो कामयाब हो सके। ये तो ठीक है। अब मैं आपकी अपनी बात पर आता हूँ, जिसको आप शूद्र कहते हो कि ब्राह्मणों को दिया हुआ चीज है। देखिए सच कहिए तो ये जो ब्राह्मण व्यवस्था है सनातन धर्म था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 धर्म है। 4 धर्म है, सुन लीजिए। ब्राह्मण का अलग धर्म था, क्षत्रिय का अलग था, वैश्य का अलग था, शूद्र का अलग था। इवन शूद्र के जो भगवान हैं वो भी ब्राह्मण के भगवान नहीं हुआ करते थे। शूद्रों को तो अलग ही भगवानों से दूर रखा गया था। उनके मंदिर जो भी था, पूजा पाठ स्थल से दूर रखा। तो जो भी हिंदू बना है तो ब्राह्मण लोगों ने अपने को एक लोकतंत्र आने के बाद देश संविधान होने का लोकतंत्र के बल रखने से ही उन्होंने फिर अपनी मजबूरी समझिए अपने ये संख्या में कम होने के कारण इन लोगों ने हिंदू बना करके सबको एकत्र करके और हमें गुमराह कर दिया है। सबसे पहले जान लीजिए कि शूद्र जो है किसी भी तरह के हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं। पहली बात नहीं है ना, नहीं है, एकदम नहीं है वो। तो आज ये भी आप बता दूं कि बहुत से ऐसे प्रमाण आपके सामने आप मिल गए हैं पाली भाषा में कि गौतम बुद्ध के जमाने में शूद्र ही बौद्ध धर्म था। टोटल बौद्ध धर्म के मानने वाले शूद्र लोग थे, आज वो शूद्र है। ये तो सब कर ले। दूसरे एक मिनट अभी और पूरा करने दीजिए। तीसरी बात ये आ रही है कि जो जिस चीज को आप शूद्र कह रहे हो, भाई देखिए जात भी तो ब्राह्मणों का दिया हुआ है, नाम भी तो ब्राह्मणों का दिया। हिंदुस्तान की हर चीज ब्राह्मणों ने दिया है। कोई ऐसी चीज बता दो, ऐसी परंपरा, ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता जो हमारे शूद्रों की देन है। सब उन्होंने कब्जा कर, एक मिनट, सब हमको कब्जा करके उन्होंने अपने गुलाम बना करके और अपने अनुसार उन्होंने चलाया है। तो ये बताइए कि आपको अगर ब्राह्मणों ने किसी तरह से गाली दे दिया है तो क्या उस गाली को आप ढोते रहोगे कि उसको बदला लेने की बात सोचोगे? अगर शूद्र को मिटा देंगे, हाँ, तो अगर शूद्र को उन्होंने नीच कहा है तो आपका आज फर्ज बनता है, आप चालाक हो गए, बुद्धिमान हो गए, पढ़े लिखे हो गए और जानकार हो गए कि नहीं हम बौद्ध धर्म से हमको गुलाम बना के शूद्र किया गया और हमको शूद्र तो नीच हो ही नहीं सकता क्योंकि कर्म करने वाले लोग हैं। अगर किसी ने आपको गाली दे दिया है, हम कर्म भाई पैदाइशी इंजीनियर हैं। आप बताइए 5, 10, 12 साल का ब्राह्मण का लड़का जूता बना सकता है, मिट्टी का बर्तन बना सकता है, लकड़ी का औजार बना सकता है? नहीं। गाय गोरु भैंस को दूध सकता है? नहीं। खेती कर सकता है? तो हर गुण हमारे शूद्रों में ही है। हम पैदाइशी इंजीनियर हैं, कलाकार हैं। वो तो ढोंगी और पाखंड ने उनका तो पहले ही से कहा कि आप भिखारी प्रवृत्ति के हो, आपको कुछ नहीं मिला तो भिक्षा मांग लो। तो भिखारी और भिक्षा मांगने वाला शूद्र से उच्च कैसे हो सकता है? ये तो लॉजिक आपको समझिए। और जब आपको असलियत समझ में आ गई तो उसका जवाब दीजिए और कहिए कि नहीं भैया हम शूद्र हैं, हम उच्च हैं तुमसे। तो वही हमारा मिशन है। इसीलिए हम उस कलंक जो माथे पर लगा हुआ है, हजारों सदियों साल से इन्होंने लगा दिया है, उस कलंक को हम लोग छिपाते आ रहे हैं। छिपाने का मतलब यह है कि कोई धर्म परिवर्तन कर ले रहा है, कोई IAS, IAS, PCS बन करके अपना जात छिपा लेता है, कोई सरनेम बदल के छिपा रहा है, कोई छतरी बन के छिपा रहा है। हर आदमी छिपाने में लगा है। हम कहते हो छिपाओ मत, उसको मिटा दो परमानेंट और इसको ट्रांसफर मत होने दो। तो कलेक्टर बन जाता है SC का लड़का, बेचारा कलेक्टर होने को भी अछूत ही रहता है। तो फिर उसके बेटे को ट्रांसफर हो रहा है। क्या पागलपन है? जमीन नहीं ट्रांसफर होती है, प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन शूद्र के छुआछूत की भावना जो है उसके जनरेशन से ट्रांसफर हो रही। तो कब तक रोकोगे आप? क्या मूल निवासी का क्या रोक सकते हो? इसीलिए मिशन 5 साल से चलाया जा रहा है कि गर्भ से को हम शूद्र हैं और ब्राह्मण से उच्च हैं। हाँ, इसीलिए इसको काफी जो है अहमियत भी मिल रही है पूरे देश में। तो आपने कह दिया। हाँ, तो हम बात बताइए, थोड़ा सा मेरी सुन लीजिए। देखिए, हम मूल निवासी थे और श्रमिक थे और श्रम वर्ग के थे। हमें बताइए, हमने सब बताओ, कोई नई चीज बताइए। सुनिए, इसका निदान बताइए, इसका निदान बताइए। उनको सबको शूद्र बना दिया और शूद्र बना दिया। ये तो बात जाहिर हो गया कि हमें वर्ण में शूद्र की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, एक नाम रखा गया है और पूरे विश्व में पूरे विश्व में कैटेगरी कहिए,
पूरे विश्व में कोई भी नाम जो है नीच अछूत पापी नाम नहीं होता है। आप विश्व में कोई भी नाम देखिए, ये मानसिकता गलत होती है। आप देखिए कोई भी नाम रख लीजिए, ब्राह्मण उसको अछूत बनाने की नीच बनाने की कोशिश करता है। बहुजन बना तो बहुजन को भी लोगों ने बोला चमार की पार्टी है, अछूत बना दिया। जब ब्राह्मण घुस गया तो पूजनीय हो गया। हाँ, तो आप आ गए तो नाम पर मत जाइए, कोई भी नाम जो है नीच दोष पापी नहीं होता है। कहना चाहूंगा, बताइए, हम ये कहना आज ये कहना चाहूंगा, हम जंगी प्रवृत्ति के थे और जंगी प्रवृत्ति के होने के बाद जब आर्य हमारे यहाँ आएंगे तो हम तो उनसे टक्कर लेंगे, क्योंकि हम उनके जमीन कब्जा करेंगे और जमीनों पे अनुष्ठान करेंगे, हमारे जानवरों को बलि देंगे, तो हम तो रोकेंगे ही। और रोकने का मतलब हम जंगी थे, तो उन लोगों ने हमें भंगी कह दिया, उसको भी हमने गले लगा लिया। हम श्रमिक थे, हमें शुद्ध कह दिया, उसको भी गले लगा लिया। नंबर एक। दूसरी चीज यह है कि अगर भंगी कहते हैं कि भंगी वो जो भंग करते थे वो भंगी, तो इसका मतलब कि हर भाई साहब 1 मिनट रोकना चाहता हूँ। देखिए, भंगी हुआ, हलखोर हुआ, चांडाल हुआ, चमार हुआ, ये कर्मठ जातियां थी, ये शानदार जातियां थी। नहीं, मैं जंगी की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं जंगी की बात करना चाहता हूँ। क्या यादवों के गाय की बलि चढ़ा तो यादवों ने जंग नहीं लड़ा? क्यों नहीं लड़ा? जंग लड़ा, जड़ा, तो वो जंगी हुए ना। लेकिन कहने का मतलब है कि उन जंगियों को जो अपने देश की रक्षा और अपने जानवरों की रक्षा, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आर्यों से युद्ध किया, उनके मतलब काफिले, उनके मिशन को भंग करने की कोशिश की, तो ये तो पूरा हमारा मूल निवासी ही तो था जो जंगी का काम कर रहा था। और जिसको भंगी कह दिया, यहाँ के ओरिजिनल मूल निवासी थे वो लोग। हाँ, जिनको के सूत्र कहा गया ओरिजिनल। देखिए, जल जंगल जमीन से जुड़ा इस देश का कलाकार जो कि गौड़ व्यवसायी हस्तकार के नाम से जाना जाता है, वो अपने को मूल निवासी बताता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आज गाय का दूध लेके और उसको विभिन्न प्रकार की चीजों का आइटम बनाने की जो कला यादवों में है, वो एक गौड़ व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब चूंकि गाय हमारे किसानों से जुड़ा हुआ है, अब किसानों से जुड़ा हुआ बकरी पालती है, इसका नहीं मतलब है। तो जल जंगल जमीन से जुड़ा हमारी कला इस बात की पहचान करती है, हर समाज की पहचान उसकी कला है। तो कहने का मतलब है कि आज जो जंगी को भंगी कह के चिल्ला रहे हैं कि भंगी है, तो भंगी मानव मल उठाने वाले का नहीं, बल्कि भंगी शब्द है जंगी का अपभ्रंश। ब्राह्मणों ने उसको गलत तरीके से पेश किया। पहले मैं बोल चुका हूँ कि हर नाम को उन्होंने नीच बनाया। अब मूल सुनिए, अभी बता रहा हूँ, आज भी बम्बई में हूँ मैं। महाराष्ट्र में बाबा साहब के जमाने से महार जात एक बौद्ध बन गई है। महार के अलावा कोई दूसरी जात बौद्ध नहीं बनी है। आज भी जो ही बौद्ध की बात आती है सामने, तो ब्राह्मण और दूसरे कौश के लोग मुंह सिकोड़ लेते हैं, समझ रहे कि अछूत है ये। तो आपको ये कहने का मतलब कि नाम बदल देने से भी आपकी मानसिकता को ब्राह्मण खत्म नहीं कर देता है, वो तो उसको साथ साथ ढोते रहता है। तो इसको तो निजात पाने की रास्ता बताइए साहब। क्या बात है, नाम बदलने से नौटंकी की पतुरिया आज एक्टर एक्ट्रेस हीरोइन बन गई, कहने के स्टार बन गए नाम बदलने से। वरना आज तो वो फिल्म स्टार नहीं बल्कि वो नौटंकी के नौटंकी बाजा है वो। तो कहने का है ना, तो वो बनाते हैं ना, वो बनाते देखिए स्टार हो गया वही पतुरिया। वही अगर सुनिए, वही अगर फिल्म स्टार में SC/ST के बच्चे सिर्फ गए होते, ब्राह्मण क्षत्रिय के बच्चे नहीं गए तो उनको एकदम हे दृष्टि से देखा जाता। चलिए आगे बताइए। तो भाई कहने का मतलब वही कहते नहीं कि अच्छा। अब एक चीज और दूसरी बात मैं आता हूँ कि मूल निवासियों के हमको बताइए कि आप कैसे इनसे कैसे निजात पाएंगे। आर्यों के आने पर ये भारत होना, पर पुराना इतिहास भाई, इतिहास सब जानता हूँ मैं, इतिहास मत बताइए, इतिहास तो मुझे सब पता है। देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि आज 70 सालों से देश की आजादी के बाद भी हैं हम, और पहले भी हम गुलाम थे और आज भी उनके शब्दों के गुलाम बने हुए हैं। प्रचार कर रहे हैं बड़े खुल करके, उनके रीति रिवाज संस्कार
हर चीज को मान करके। तो कहने का मतलब ये है कि हम प्रकृति के पुजारी थे, वो छोड़ करके आज देवी देवता के पुजारी बन गए, आज मंदिरों की पूजा करने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम में ज्ञान कब आएगा, कब आएगा ज्ञान? क्या उनके शब्दों का, उनके संस्कारों का, उनके चलन का, उनके रिवाजों का, उनके देवी देवताओं का, उनके तौर तरीकों का ही पालन करते रहेंगे? नहीं, बहिष्कार करो ना उनके तौर तरीकों का, बहिष्कार करो ना सब, तो अपना शुरू करो ना। कह रहा हूँ कि उनके दिए हुए शब्द का बहिष्कार, उनके दिए संस्कारों का बहिष्कार। अरे भैया, आपका नाम घरू कतवारू रख दिया तो आप गला काट लोगे अपना? मैं ये पूछ रहा हूँ, नाम कोई गलत, बार बार कर रहा हूँ कि नाम कोई गलत नहीं होता, उनके संस्कारों का बहिष्कार करो ना यार। नाम के क्यों बहिष्कार? नाम तो अगर एक मिनट, आपकी जातियां जितनी 6000 जातियां, हर आदमी गर्वान्वित कर रहा है, हर आदमी साल में मीटिंग करके बड़े बड़े गर्व करता है और सब अपने आप को उच्च बनाते हैं, उसको खत्म कैसे करोगे? जाति जो है, 6000 जातियां जो है, उन्हीं का शूद्र जो बाप है, हर आदमी कहता है शूद्र को नीचे नीचे, तो जातियां कौन सी उच्च है भाई? हम तो जातियों को ही मिटाने की पहले बात कर रहा हूँ कि जातियां मिटाओ ना पहले। चमार की जात को गाली दी गई है, हलकोर को गाली दी गई है, भंगी को गाली दी गई है, चंडाल की गाली है, किसको पहले उसको मिटाओ ना। नहीं, भंगी किसको कहते हैं पहली बात आप बताइए। वो हम नहीं जानना चाहते, वो हम नहीं जानते किसको कहते हैं कि आज की स्थिति में क्या है, आज की स्थिति में वो गाली मान लेते हैं ना, बस गाली मान लेते, उसको लगाए रहेंगे, उसको हटाने की चेष्टा नहीं करेंगे। उसको पहले दूर करो। आज आप शिक्षित हो गए, संपन्न हो गए हैं और बुद्धिजीवी हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, शिक्षित होने को लगाए रहेंगे। शिक्षित होने के कारण ही और इतने सालों से अध्ययन करने के बाद की अज्ञानता अभी भी है। पढ़ने के कारण ही मैंने शूद्र का मिशन चलाया है। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। मतलब ये है कि ये जो शब्द, और मैं इस कलंक को धोने का प्रयास है, मिटाने का है। अब छिपाने का दिन नहीं है, अब मिटाओ उसको और आमने सामने पूछो। ब्राह्मण जब मिलता बोला हमको नीच कैसे कह दिया तुमने, बताओ हम तुमसे नीच क्यों? सवाल है कि आज हमें भंगी को कह दिया, इसको मिटाना है। वो भी वही चीज, हर चीज को शूद्र कैसे कह दिया, ये मिटाना पड़ेगा। कह दिया वो ठीक है, हम नाम को इज्जत करेंगे, हम भंगी को भी इज्जत करेंगे, चमार भी हमें सही है, चंडाल भी, क्योंकि तुमने उस नाम को नीच क्यों बनाया? कि हम बहुजन में एक नहीं हो पा रहे हैं, भंगी के नाम से अलग है, यादव के नाम से अलग है, फिर कैसे कहा जाए कि हम एक उनके बनाए, आज उनके बनाए रंग बिरंगे जातियों के आधार पर हम बचे हुए हैं, हम समाज का नहीं दमाद देख रहे हैं। भाई साहब, ब्राह्मणों में सैकड़ों जातियां हैं, क्षत्रियों में जातियां हैं, वैश्यों में जातियां, वो तीनों के तीनों अपने जात को उनकी मानसिकता को एक हो गए, अपने को तो बनाने की कोशिश की। तो ऐसे ही हम लोग 4000 जातियां हैं, 4000 जातियां, उनको मिटा करके एक वर्ण बनाओ। आप भी शुद्ध जो वर्ण दिया हुआ उसी को आगे बढ़ा दो और कह दो कि तो उसी सुंदर नाम देने के। हम देखिए, इसी मूल निवासियों तो ST SC OBC में बांटा है, संविधान ने बांटा है, हमारे अम्बेडकर जी ने बांटा है, सही है, अधिकार पाने के लिए। नहीं, वो बांटा नहीं है, वो बांटा नहीं, सूची बनी है, बस सूची अलग अलग बन गई है, बांटा कैसे नहीं है। SC की पहचान पहले हुई, सूची बन गई, SC की पहचान हुई, सूची, OBC की पहचान नहीं बन पाई तो वो लिस्ट देर से बनी है, वो कोई बांटा नहीं है, एक अलग सूची बनी है, सूची बन गई तो इसका क्या, किसी का एक पेज पर भी है, किसी का दूसरे पेज पर है। वैसे हम चाहेंगे कि हम अगर इस देश के अपने आप को कुछ समझते हैं, अपने आप के इस देश के धरोहर समझते हैं हम अपने आप को, तो हम समझते हैं कि हमारा भी यहाँ वर्चस्व था और उस वर्चस्व को उन्होंने कई नामों से पुकारा, जो एक गाली के नाम से जाने जाते हैं। तो वो मिटाने की जरूरत है, वो आमने सामने फेस करके उनसे पूछना है कि भाई तुमने उनको नीच क्यों कहा। भागने से नहीं होगा, भागने से नहीं होगा, आप भाग के जाओगे, मूल निवासी बनोगे, तभी मूल निवासी को भी नीच बनाएंगे। वो बौद्ध को नीच बनाने से क्या होता है? तो वही है, तो अभी आप समझ गए, हाँ वही बात पर आ गए, उनके नीच बनाने से को एक होना है। अब जब समय आ गया, अभी वही आप समझ में आ गए आपके कि उनके नीच बनाने से हम नीच नहीं हो जाएंगे, हमें उसको गर्वान्वित करना है। तो शूद्र को उन्होंने नीच कहा है तो हम उसे उच्च बनाने की कोशिश करेंगे आपको और सवाल पूछेंगे। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, सब अच्छा है, मैं भी ओके। अब क्या कर रहे हैं सब आपसे?